रामायण में जब रावण साधु का भेष बनाकर वन में स्थित भगवान श्री राम की कुटिया में आता है और भिक्षा मांगने के लिए माता सीता को आवाज लगाता है, तब माता सीता कुटिया में अकेली अंदर बैठी हुई थी। जब माता सीता रावण के लिए भिक्षा लेकर जैसे ही बाहर आती हैं, तभी रावण छल से माता सीता का हरण कर लेता है। जैसे ही भगवान श्री राम को इस बारे में पता लगता है, तब वे रावण को चुनौती देते हैं, या तो माता सीता को सकुशल वापस दे दे, वरना उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन रावण अपने अहंकार में वशीभूत होकर श्री राम की याचिका को ठुकरा देता है। तब रामायण के युद्ध में जब रावण का पुत्र मेघनाद रावण का भाई कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी रावण अपने अहंकार में ही डूबा रहता है और वो अशोक वाटिका में स्थित माता सीता से जाकर कहता है, हे सीता, मैंने तुम्हारे यश के लिए अपने पुत्र और अपने भाई सभी का त्याग कर दिया है, अब तो तुम मुझसे विवाह कर लो। रावण की बातें सुनकर माता सीता कहती हैं, अरे मूर्ख, तू तो ये भी नहीं जानता कि स्त्री केवल एक खिलौना नहीं होती कि जो चाहे उससे खेल ले। हे मूर्ख, मैं अपने पति की तपस्या हूँ, मैं वो स्त्री हूँ जिसने अपना सारा जीवन अपने पति को समर्पित कर दिया है। लेकिन रावण पर माता सीता की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भगवान श्री राम से युद्ध करने की ठान लेता है। मित्रों, जब रामायण का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और भगवान श्री राम के साथ पूरी वानर सेना जब समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, तब समुद्र को पार करने के लिए सभी ने राम सेतु बनाने का निर्णय लिया। सारी वानर सेना एक एक करके काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर फेंकती है, जिन पर भगवान राम का नाम लिखे जाने के कारण पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी वानर काफी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। तब भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन मित्रों, उस वक्त वहां पर एक गिलहरी भी मौजूद थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक बानर देख रहा था। कुछ देर बाद वो बानर गिलहरी को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम समुद्र से दूर ही रहो। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ और समुद्र में बह जाओ। यह सुनकर दूसरे बानर भी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान श्री राम दूर से इस सब को देख रहे थे। तभी गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान श्री राम पर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान श्री राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए पत्थर इधर उधर बिखरते रहते। यह गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना कहकर भगवान श्री राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं। गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम को उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान राम के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं और तभी से माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरे के कार्य का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपका अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, एक शब्द कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।